हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एग्जाम टाइम। तो भाइयों, आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपने एक नई यूनिट की, जो कि है मार्केटिंग प्रैक्टिस एंड फाइनेंस। बेसिकली मार्केट से रिलेटेड एक और यूनिट है हमारा, सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग। वो हम लोग स्टार्ट करेंगे इस पर्टिकुलर यूनिट के बाद। फिलहाल हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं मार्केटिंग प्रैक्टिस एंड फाइनेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान यूनिट है, जिसे कि तुम इजिली कवर कर सकते हो, और इससे क्वेश्चंस भी अच्छे खासे पुटअप किए जाते हैं अपने सेशन को। सिलेबस तुम यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग का सिलेबस है, और ये है हमारा मार्केटिंग का सिलेबस। दिखने में काफी तुम्हें ब्रॉड लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ब्रॉड नहीं है। ठीक है, आसान भाषा में अगर तुम समझो तो पहले यूनिट में तुमसे यहाँ पे ट्रेडिशनल और मॉडर्न मार्केटिंग की बात की गई है, सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग की बात की गई है, मार्केटिंग के डेफिनेशन की बात की गई है। दूसरे में कंज्यूमर बिहेवियर और मार्केट सेगमेंटेशन देखेंगे। तीसरे में प्रमोशन, मेथड्स ऑफ प्रमोशन, ये सब चर्चा करना है। चौथे में प्रोडक्ट के कंसेप्ट को हमें देखते हुए चलना है। और पांचवें में हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, लॉजिस्टिक्स की बात करेंगे। लॉजिस्टिक्स तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा थोड़ा तुम्हें समझा दूं। सो जो भी बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो फॉर सीयूईटी पीजी एमकॉम, तो तुम्हारे लिए बेहतरीन कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। और इस कोर्स को अगर अभी तक तुमने ज्वाइन नहीं किया तो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, जाके ज्वाइन करो। एग्जाम टाइम ऐप का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे चले जाना, और वहां से स्टोर सेक्शन में तुम्हें ये कोर्स देखने को मिल जाएगा, और ऑफर प्राइस में भी ये कोर्स अवेलेबल है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं टेलीग्राम चैनल की, जहां पे तुम्हें क्लास की नोटिफिकेशंस, डीपीपीएन क्लास नोट्स, पोल्स एंड क्विजेस एंड एफएक्यूज से रिलेटेड सारी बातें यहाँ पे होती हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन है। और एक इंपॉर्टेंट बात, टेलीग्राम लिंक पे ही, टेलीग्राम चैनल पे ही मैं एक लिंक शेयर करूंगा इस व्हाट्सएप ग्रुप का, जो कि मैंने तुम लोगों के लिए बनाया है, यूट्यूब स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, जो कि वहां पे आप डिस्कशन कर सकते हैं। वहां पे मैं स्टडी मटेरियल्स भेजता हूँ, क्विजेस भेजता हूँ। तो जाके जल्दी से इन दोनों चैनल्स को ज्वाइन कर लो। स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। चलो, बात करेंगे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मार्केटिंग के बारे में। मार्केटिंग का आसान भाषा में अगर तुम मुझे मतलब बताना चाहोगे तो तुम क्या बोलोगे कि भैया मार्केटिंग इज बेसिकली, कह सकते हैं कि अपने प्रोडक्ट को हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। ये हमारा क्या है, मार्केटिंग होता है। मार्केटिंग जैसे सुनते होगे, दिमाग में क्या हिट करता है कि हम कोई प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक मोबाइल फोन है, मुझे इसकी मार्केटिंग करनी होगी, तो मैं क्या करूंगा, बोलूंगा यार फोन बहुत ही सॉलिड फोन है, 8 GB की रैम है इसमें, 256 GB का स्टोरेज है, यहाँ पे कैमरा 64 मेगापिक्सल है, ये फीचर है, अल्ट्रा वाइड है, ये है, माइक्रो सेंसर्स है, बहुत सारी फीचर्स इसमें दे रखे हैं, स्नैपड्रैगन का यहाँ पे प्रोसेसर है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा हूँ, मैं मार्केट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अगर एक सेलर हूं, मैं तुम्हें अगर बता रहा हूं, तो तुम कहोगे कि आप मार्केटिंग कर रहे हो अपने प्रोडक्ट का। लेकिन अगर हम थोड़े टिपिकल डेफिनेशन की बात करें, तो अमेरिकन मार्केट एसोसिएशन क्या कहता है कि मार्केटिंग एक एक्टिविटी है, सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, एंड प्रोसेस है। किसके लिए? फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफरिंग्स, जिसका कि कस्टमर के नजरिए में वैल्यू होता है, क्लाइंट के नजरिए में वैल्यू होता है, पार्टनर के नजरिए में वैल्यू होता है, और सोसाइटी के नजरिए में वैल्यू होता है। तो मार्केटिंग इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफरिंग्स। मार्केटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, जिसके माध्यम से हम अपने ऑफरिंग को कस्टमर तक पहुंचाते हैं। ठीक है, हमने जो भी प्रोडक्ट बनाया, हमने जो भी वैल्यूज क्रिएट किए, वो कस्टमर तक हम पहुंचाते हैं, और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं कस्टमर और सेलर के बीच में। तो मार्केटिंग refers to systematic process of creating, communicating, delivering and exchanging the offerings having a value to the customer, and also for building and managing the strong relationship with the customers and supplier, जो कि profitable होता है to the organization and stakeholder as well. Creation of superior customer value and delivering high level of customer satisfaction are the heart of the present day to day marketing. जाहिर सी बात है, जितना ज्यादा वैल्यू दोगे अपने कस्टमर को, तुम्हारा रिश्ता कस्टमर से उतना अच्छा बनेगा, और कस्टमर तुमसे उतना ज्यादा कनेक्ट हो रहा होगा। चाहे वो किसी भी फील्ड में ले लो यार, चाहे प्रोडक्ट मार्केट करो, चाहे कुछ भी मार्केट करो, जब तक तुम उनको वैल्यू नहीं प्रोवाइड करोगे, वो खुद को सेटिस्फाई नहीं फील करेंगे, और सेटिस्फाई फील नहीं करेंगे तो तुमसे अच्छा रिलेशन वो बिल्ड नहीं कर पाएंगे। मार्केट क्या होता है? मार्केट एक प्लेस है जहां पे बायर्स मिलते हैं, सेलर्स मिलते हैं, एजेंट मिलते हैं, रीसेलर्स मिलते हैं, और इंटरमीडियरीज मिलते हैं टू एंटर इनटू अ डीप ट्रांजैक्शंस। अब क्या मार्केट एक फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन हो सकता है? द आंसर इज नो। ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन है कि मार्केटिंग एक फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन है जहां पे बायर्स एंड सेलर्स मिलते हैं। जी नहीं सर, ऑनलाइन मार्केटिंग भी तो है। तुमने अगर मेरा कोर्स परचेज किया है तो वो ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। मार्केटर कौन है? तो मार्केटर एक पर्सन है ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि लुक कर देखता है रिस्पॉन्स के लिए, अटेंशन के लिए, कि कस्टमर उस पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं,
उनका अटेंशन हमारे प्रोडक्ट की तरफ आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखते हुए चल रहे होते हैं। मार्केटिंग की नेचर की बात करें तो मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग सोसाइटल प्रोसेस है। मतलब सोसाइटल प्रोसेस इन द सेंस कि सोसाइटी में भाई साहब आप रह रहे हो तो सोसाइटी के रूल रेगुलेशन के हिसाब से आपको चलना होगा। मार्केटिंग कस्टमर के नीड से, वांट से, प्रोडक्ट से, प्राइसिंग डिस्ट्रीब्यूशन से, इन सारी चीजों से मार्केटिंग डील करता है। ये फोकस करता है कि कैसे हम अपने कस्टमर्स को एक टॉप नॉच क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को डिलीवर करें, कैसे उनकी सेटिस्फैक्शन लेवल को एक्सपैंड करें। मार्केटिंग ये नहीं देखता है कि यार चलो प्रोडक्ट बेच दिए से बेच दिए, हो गया बात खत्म। कैसे उनको एक अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर हो, कैसे उनको हम मैक्सिमम वैल्यू डिलीवर कर पाए, सो दैट जो हमारा रिलेशन है वो एक स्ट्रांग बने। मार्केटिंग जो है वो फैसिलिटेट करता है सेटिस्फाइंग द एक्सचेंज रिलेशनशिप, बता दिया। डायनामिक इन्वायरमेंट में होता है, हमारा इन्वायरमेंट फिक्स नहीं है, वो चेंज होता रहता है, हमेशा कस्टमर के टेस्ट चेंज होते रहते हैं, तो हमें अकॉर्डिंगली रिसर्च भी करना होता है और उस टाइप्स के प्रोडक्ट भी मार्केट तक पहुंचाने होते हैं। बोथ प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दोनों में हमें मार्केटिंग की नीड होती है और ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है बिजनेसेस के लिए, साथ ही साथ कंट्री के इकोनॉमी के लिए। तो ये सारे क्या है? मार्केटिंग के फीचर्स है। और भी हैं जैसे कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंश्योर्स प्रॉफिटेबिलिटी, बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन गुडविल, क्रिएट डिमांड, सेल्स वॉल्यूम, एनहांस प्रोडक्ट क्वालिटी, क्रिएट टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। तो इसको एक बार पढ़ लेना। अब बात कर लेते हैं रोल ऑफ मार्केटिंग की। मार्केटिंग का रोल क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ये कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि हमें किस टाइप के कस्टमर्स को टारगेट करना है, किस एज ग्रुप के कस्टमर को हमें टारगेट करना है, और अकॉर्डिंगली हम उनके नीड्स को समझते हैं, उनके वांट्स को समझते हैं। देखते हैं कि अच्छा 18 से लेके 28 तक एज ग्रुप को ये प्रोडक्ट चाहिए, 30 से लेके 60 तक प्रोडक्ट ये एज ग्रुप में ये प्रोडक्ट हमें डिलीवर करना है। हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं? मार्केटिंग हमें क्या करने में मदद कर रहा है? अपने एक मार्केट को आइडेंटिफाई करने में मदद कर रहा है, एक सेगमेंट को हमें आइडेंटिफाई करने में मदद कर रहा है। अब हमने सेगमेंट आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम उनके कस्टमर्स जो हमारे जो हैं उसके नीड्स को हम लोग सेटिस्फाई करेंगे। नीड सेटिस्फाई करना है कैसे होगा सर? उनको राइट प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, उनको राइट सर्विस देंगे, जिनसे उनको लगेगा कि हमें जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो मैक्सिमम प्राप्त हुई है। और कस्टमर को रिटेन करना है। कस्टमर सर कैसे रिटेन होंगे? जब आप उनसे रेगुलरली फीडबैक लोगे, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहोगे, आफ्टर सेल सर्विस आपकी अच्छी होगी। जस्ट मुझे 1 मिनट का ब्रेक देना यार, मैं अभी आया। हाँ, चलो मैं विजिबल हूँ, ऑडिबल भी हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने क्या देखा था यहाँ पे कि मार्केटिंग में हमें क्या रोल देखने को मिलता है? कस्टमर को आइडेंटिफाई करते हैं, कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं बाय प्रोवाइडिंग देम राइट प्रोडक्ट, और रिटेन करना है तो उनका रेगुलरली हम लोग फीडबैक लेते हैं। मार्केटिंग के अगर इवोल्यूशन की बात करें कि मार्केटिंग इवॉल्व कैसे हुआ था,
तो सबसे पहले इनका था प्रोडक्शन एरा, फिर आया सेलिंग एरा, फिर मार्केटिंग कंसेप्ट एरा और कस्टमर रिलेशनशिप एरा। तो प्रोडक्शन एरा जो था वो 1800 से लेके 1920 तक रहा था। हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा धुंधला दिख रहा हो, लेकिन काम चला लेना यार। 1800 से लेके 1920 तक रहा था हमारा प्रोडक्शन एरा, जो कि एम्फेसाइज करता था कि भाई साहब आपको जितना प्रोड्यूस करना है करो, जितना प्रोडक्ट बना सकते हो बनाओ, इससे क्या होगा आपका अल्टीमेटली कॉस्ट जो है वो कम होता चला जाएगा। तो इसे हम लोग प्रोडक्ट के कंसेप्ट के नाम से जानते थे। सेलिंग एरा आया। सेलिंग एरा कहता था कि आपको फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ प्रमोशंस पे, तो इसको एडवर्टाइजमेंट एरा भी हमने कहा। मार्केटिंग कंसेप्ट जो एरा आया, इसमें 3 ओरिएंटेशंस में फोकस किए गए, कस्टमर पे, अच्छी सर्विस पे और अच्छे प्रॉफिट पे। मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है और उनके नीड्स को क्या करना है, फुलफिल करना है। और लास्ट जो एरा था 1990 से, इसमें बोला गया आपको जितना हो सके आप सबसे पहले कस्टमर के बारे में जानो, उनको क्या चाहिए वो समझो और उनके नीड्स को, उनके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करो, सो दैट आप एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर पाओ। ये किसने बोला था? कस्टमर रिलेशनशिप एरा ने बोला था। मार्केटिंग कंसेप्ट्स को अगर तुम समझने की कोशिश करो तो इसमें पहला था ट्रेडिशनल कंसेप्ट। ट्रेडिशनल कंसेप्ट क्या कहता है, यहाँ पे तुम देखोगे ट्रेडिशनल कंसेप्ट जो है इसमें फोकस किया गया था, आपने जो भी बनाया है उसको आपको क्या करना है, मार्केट में पहुंचाना है। पढ़ते हैं। इस कंसेप्ट के अनुसार मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ दोज एक्टिविटीज व्हिच आर कंसर्न्ड विद द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर। मतलब मार्केटिंग का मतलब ही था गुड्स को बेचना एंड सर्विसेज को बेचना। The traditional concept of marketing corresponds to the general notion of the marketing, which means selling goods and service after they have been procured. Emphasis of the marketing is on the sale of goods and service. कस्टमर सेटिस्फेक्शन को यहाँ पे एक ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था, सिर्फ और सिर्फ ये देखा जाता था कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट को हमें मार्केट में बेचना है, पहुंचाना है, जो भी हो हमारा प्रॉफिट बनते रहना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रोडक्शन पे ध्यान देते थे, यहाँ पे प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचाने की बात करते थे। लेकिन जैसे ही मॉडर्न कंसेप्ट आया, मॉडर्न कंसेप्ट में चीजें हमें डिफरेंट देखने को मिली। यहाँ पे फोकस किया गया था कि हमें अपने प्रोडक्ट को बनाना है, कौन सा कस्टमर से हम अपने कितना प्राइस चार्ज करेंगे, कौन कौन से प्रमोशनल मेथड्स लगाने हैं, मिडिलमैन को कैसे चूज करना है। मतलब ओवरऑल चीजों को यहाँ पे क्या किया गया, इंटीग्रेट किया गया। कस्टमर को हमें बनाना है, उनके नीड्स को आइडेंटिफाई करना है, उनके नीड्स को सेटिस्फाई करना है। मतलब तुम देख पा रहे हो कि मॉडर्न में हर एक एस्पेक्ट को अलग अलग इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया, लेकिन ट्रेडिशनल में हमने जहां तक देखा था, ट्रेडिशनल में सिर्फ और सिर्फ मार्केट को, प्रोडक्ट को बेचने और खरीदने की बात हो रही थी, सिर्फ और सिर्फ कि हम कैसे अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को मार्केट में पहुंचा रहे हैं, इस पे एम्फेसाइज किया जा रहा था। कस्टमर सेटिस्फेक्शन की तो बात ही नहीं हो रही थी यहाँ पे। लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता था, हमें प्रॉफिट तो बनाना है भाई साहब, लेकिन कस्टमर सेटिस्फेक्शन को भी ध्यान में रखते हुए चलना है। टॉप नॉच प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेंगे जो कि अल्टीमेटली हमें एक अच्छी प्रॉफिट ला कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बात करता था मॉडर्न कंसेप्ट। तो एक बार इस डिफरेंस चार्ट को तुम अगर देख लोगे तो चीजें और तुम्हारे लिए क्लियर हो जाएंगी, अलग से तुम्हें कुछ भी यहाँ पे नहीं पढ़ना होगा। बता दे रहा हूं, ट्रेडिशनल जो है यहाँ पे एम्फेसाइज करता था सेलिंग एंड मोर प्रॉफिट पे, लेकिन मॉडर्न मार्केटिंग एम्फेसाइज करता था प्रॉफिट पे तो करता ही था, लेकिन कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे भी वो एम्फेसाइज करता था। ट्रेडिशनल मार्केट जो है स्टार्ट होता था प्रोडक्शन से और एंड होता था सेल पे जाके, लेकिन हमारा मॉडर्न कंसेप्ट जो था ये, इसके अंदर हम प्रोडक्ट प्लानिंग करते थे, प्राइस तैयार करते थे, प्रमोशन प्रोडक्ट की करते थे, एक प्लेस डिसाइड करते थे, हर चीज बहुत अच्छे तरीके से होती है। तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर जो है वैसे प्रोडक्ट को बेचता है, ठीक है, जो कि उसने बनाया है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस। मतलब यहाँ पे कंज्यूमर प्रेफरेंस की बात नहीं होती थी, सिर्फ और सिर्फ उसने जो प्रोडक्ट बना दिया उसे वो बेचना है। लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट क्या करता है, वो ये देखता है कि कंज्यूमर एक्चुअल में डिमांड क्या कर रहा है, उसको सबसे पहले वो एनालाइज करेगा और उसके बाद उसे बनाएगा और बेचेगा। ठीक है, तो ट्रेडिशनल कंसेप्ट फेवरेबल प्रोडक्ट्स पे डील करता था, और बट मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट जो है वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे डील करता है। 6 फंडामेंटल कंसेप्ट है मार्केटिंग के, उसे हम लोग को यहाँ पे भी समझना है। समझ ले रहे हैं 6 फंडामेंटल कंसेप्ट को। तो सबसे पहला आता है प्रोडक्शन कंसेप्ट, दूसरा आता है प्रोडक्ट कंसेप्ट, तीसरा आता है सेलिंग कंसेप्ट, चौथा आता है मार्केटिंग कंसेप्ट, पांचवा आता है कंज्यूमर और छठा आता है सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। तो टोटल ये 6 कंसेप्ट हमें यहां देखने को है। प्रोडक्शन कंसेप्ट जो सबसे ओल्डेस्ट कंसेप्ट है बिजनेस का, इसमें ये बोला जाता है कंज्यूमर विल प्रेफर प्रोडक्ट्स जो कि वाइडली अवेलेबल है मार्केट में और सस्ते हैं। मतलब कहने का है कंज्यूमर वैसे प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे जो कि बहुत ज्यादा अवेलेबल है मार्केट में और सस्ते मिल रहे हैं। सो प्रोडक्शन कंसेप्ट का ओरिएंटेशन ही क्या है, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो, जिसकी वजह से हमारा
कॉस्ट कम हो जाए और हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो जाए। अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होगी तो मतलब सर कॉस्ट कम आ रही है, मार्केट में भी सस्ते में उतारोगे अपने प्रोडक्ट को। ये कौन कहता था? प्रोडक्शन कंसेप्ट। लेकिन जब बात आई प्रोडक्ट कंसेप्ट की, तो प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या कहता था? हमारे जो कस्टमर भाई साहब हैं वो वैसे प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे जिसकी क्वालिटी हाई हो और परफॉर्मेंस भी हाई हो। ये मैटर नहीं करता कि प्राइस क्या है, लेकिन वो फोकस करेंगे किस पे? जो कस्टमर का जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। ये बात कर रहा था प्रोडक्ट कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट की अगर बात की जाए तो सेलिंग कंसेप्ट कहता था प्रोडक्ट कैसा भी हो, फोकस किस पे करना है? एडवर्टाइजिंग पे फोकस करना है, एग्रेसिव प्रमोशनल टेक्निक्स लगानी है सो दैट प्रोडक्ट जो है मार्केट में चल पाए, कस्टमर तक पहुंच पाए, उसको पता चले कि हमारा ये प्रोडक्ट है, उसमें ये फैसिलिटीज मिलने वाली है, भले ही अंदर में कुछ भी प्रोडक्ट हो। ज्यादा से ज्यादा एम्फेसाइज किस पे करना है? सेलिंग पे, एडवर्टीजमेंट पे, प्रमोशन पे, एग्रेसिव टेक्निक्स लगानी है हमें। तो ये बात करता था सेलिंग कंसेप्ट। लेकिन जो फोर्थ हमारा आया मार्केटिंग कंसेप्ट, सबसे बेस्ट कंसेप्ट इसे माना जाता है। इस कंसेप्ट में यहां पे कह सकते हो ये इसमें जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे वो कस्टमर सेंटर्ड बनाए जाते थे। किस पे? कस्टमर सेंटर्ड। कि कस्टमर की एक्चुअल में नीड क्या है, नीड को हम लोग पता करेंगे, वांट्स को पता करेंगे, उसको करेंगे सेटिस्फाई। अब प्रोडक्ट जो प्रोवाइड करेंगे वो रीजनेबल रेट पे होना चाहिए, ऐसा नहीं अंधाधुन पैसा छाप रहे हो आप। तो प्रोडक्ट्स जो हमें डिलीवर करना है वो उनकी नीड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और प्राइसेस भी रीजनेबल होनी चाहिए। तो ये मार्केटिंग कंसेप्ट था, ये प्रोडक्ट सेंटर्ड ना होके कस्टमर सेंटर्ड था। ठीक है, तो याद रख लेना। और कंज्यूमर कंसेप्ट की बात की जाए तो यहां पे बात किया गया कि कंपनीज जो होती हैं वो कंज्यूमर्स को सेपरेट ऑफर्स और सर्विस प्रोवाइड करती है। कह सकते हो मार्केटिंग कंसेप्ट से मिलता जुलता है। और लास्ट आता है सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। ये कंसेप्ट जो है सोसाइटी के नीड्स को देखते हुए चलता है, क्योंकि एक कंपनी सोसाइटी में ही रहती है तो सोसाइटी के हित के बारे में उसे सोचना होता है, इन्वायरमेंट के हित के बारे में सोचना होता है। ठीक है, आप सेटिस्फाई करो कस्टमर के वांट्स को, लेकिन सोसाइटी को आपको ज्यादा हार्म नहीं करना है। वैसे प्रोडक्ट्स बनाओ जो कि इको फ्रेंडली हो, अच्छे हो, हार्मफुल प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए। ये बात करता है हमारा सोसाइटल कंसेप्ट। तो इतनी सी कहानी है, ज्यादा कुछ है नहीं। एक बार इस नोट्स को तुम्हें बस रीड कर लेना है। सेलिंग एंड मार्केटिंग के बीच के अगर डिफरेंस को समझो तो सेलिंग फोकस करता है सेलर्स के नीड पे कि सेलर्स की एक्चुअल में नीड क्या है, लेकिन मार्केटिंग फोकस करता है कस्टमर्स के नीड पे। सेलिंग फोकस करता है सेलर्स के प्रॉफिट को बढ़ाने में, लेकिन मार्केटिंग फोकस करता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे। तीसरे पॉइंट की बात करें तो इट स्टार्ट्स आफ्टर द प्रोडक्शन एंड एंड्स आफ्टर द सेल ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन जो हमारा मार्केटिंग है ये प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट हो जाता है। तुम खुद सोच कर देखो, तुम कस्टमर के नीड को क्या करते हो? एनालाइज करने लग जाते हो। प्रोडक्ट बनाया नहीं है, तुमने नीड एनालाइज किया, तो मतलब प्रोडक्शन से पहले तुम्हारा मार्केटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। और इवन प्रोडक्ट के बिकने के बाद भी मार्केटिंग का प्रोसेस चलता रहता है। तो ये चीज याद रखना। स्कोप ऑफ सेलिंग इज लिमिटेड टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर सम कंसिडरेशन। जी सर, बिल्कुल सही है। सेलिंग का जो स्कोप है वो लिमिटेड है, मतलब गुड्स को बेचना है, खरीदना है, बात खत्म। लेकिन मार्केटिंग की स्कोप जो है बहुत ज्यादा ब्रॉड होती है। प्रोडक्ट के डिमांड को बढ़ावा देना, मार्केट करना, प्रोडक्ट को डिजाइन करना, बहुत सारी चीजें उसमें हमें देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे तुम देख रहे होगे कि सेलर और जो प्रोड्यूस जो होते हैं इनको किंग पिन माना जाता है इस कंसेप्ट के अनुसार। मतलब मार्केट का किंग कौन है? तो सेलर और प्रोड्यूसर। सर ये क्या बात हुई? मार्केट के तो एक्चुअल किंग कौन है? कंज्यूमर भाई साहब है। सेलिंग कहता है इट इन्वॉल्व्स फ्रेगमेंटेड अप्रोच टू सेल ऑल दैट इट्स प्रोड्यूस बाय हुक और क्रुक। जैसे भी बेचना है तुम्हें, जो साम दाम दंड भेद लगाना है, प्रोडक्ट को बेच डालो। लेकिन मार्केटिंग कंसेप्ट ये नहीं कहता है, बोलता है सर हम तो सबसे पहले फोकस करेंगे कस्टमर्स के नीड्स को आइडेंटिफाई करने में और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बना के फिर हम बेचेंगे। एम्फसाइज इज गिवन ऑन द सेल ऑफ ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट बना लिया हमने उस पर हम लोग एम्फसाइज करते हैं, लेकिन मार्केटिंग में बनाए हुए नहीं, प्रोडक्ट को मैच करते हैं कस्टमर्स के नीड से। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब आ जाते हैं हम लोग अपने मार्केटिंग मिक्स पे। मार्केटिंग मिक्स क्या कहता है? मार्केटिंग मिक्स में तुम्हें टोटल 4 पीस देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? 4 पीस। प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। क्या क्या? प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। अच्छा सर, 7 पीस का सर आपने नाम सुना होगा, बताइए जरा 7 पीस का कंसेप्ट किसने दिया था और बाकी के 3 पीस कौन से होते हैं इसमें? ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में।
4 पीस तो हम जानते हैं सर, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस। बाकी के सर 3 पीस और कौन कौन से ये बताइएगा जरूर। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट क्या होता है सर? प्रोडक्ट इज अ मिक्स ऑफ वेरियस टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्रोडक्ट, जिसके की वैल्यूज को एक्सचेंज किए जाते हैं। प्रोडक्ट कैपेबल होता है कस्टमर्स के नीड्स को सेटिस्फाई करने का, कस्टमर्स के डिमांड्स को सेटिस्फाई करने का। प्रोडक्ट इज डिफाइंड नॉट ओनली इन द टर्म्स ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट बट ऑल्सो इन द सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी प्रोवाइडेड टू द कस्टमर। इसमें आफ्टर सेल सर्विस की भी बात होती है, ये वो भी सर हमारा प्रोडक्ट है। प्राइस बेसिकली क्या है? ये वो अमाउंट है जो कि हम अपने कंज्यूमर से चार्ज करते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे तुम देखोगे प्राइस के बारे में बोला गया कि ये मनी है जो कि टोटल सम रिप्रेजेंट करता है कि आप अपने कस्टमर को जो प्रोडक्ट दे रहे हो उसके बदले आप उनसे क्या ले रहे हो। कंसिडरेशन भी बोल सकते हैं सर हम इसे। और प्रमोशन क्या होता है? इट रिफर्स टू द यूज ऑफ अ कम्युनिकेशन विद द ट्विन ऑब्जेक्टिव of informing potential customers about a product, service and persuading them to buy it। तो देखो अभी हम लोग जस्ट बस डेफिनेशन देखते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इस पे प्रॉपर डिटेल में चर्चा करेंगे हर एक पीस पे। और एक होता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बात करता है कैसे हम अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक, एंड कस्टमर तक पहुंचाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे राइट प्लेस पे, राइट क्वांटिटी में और राइट टाइम में। कैसे भेजना है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या होना चाहिए, ये बात करता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस यूनिट का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें देखते हुए चलना है जो कि है मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है सर? आप एनवायरनमेंट की अगर बात करोगे, हमें इतना तो पता है कि हमारे आसपास की सराउंडिंग्स, एक बिजनेस जिस सराउंडिंग में ऑपरेट कर रहा है, जिस एरिया में ऑपरेट कर रहा है सर, उसको हम लोग नाम देते हैं एनवायरनमेंट। तो सर ये भी तो कह सकते हैं कि आप जिस एरिया में मार्केट कर रहे हो, जिस सराउंडिंग में आप ऑपरेट कर रहे हो, वो आपका मार्केटिंग एनवायरनमेंट हो गया। इसके अंदर वो सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स आएंगे जो कि आपको एक सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन करने में मदद करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा था ना बचपन में, क्लास 12th 11th में, जस्ट उसी से मिलता जुलता है। तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट कैन बी डिफाइंड एज ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड फोर्सेस जो कि फर्म की एबिलिटी को इफेक्ट करता है टू डेवलप एंड मेंटेन सक्सेसफुल ट्रांजैक्शंस एंड रिलेशनशिप विद द लार्जेस्ट कस्टमर। ठीक है, कंपोनेंट्स इसके इंटरनल एनवायरनमेंट आते हैं और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं तो वैसे फैक्टर्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन के विद इन हो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो। और एक्सटर्नल में दो चीज होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो क्या होता है सर? आपके सप्लायर भाई साहब, कस्टमर्स हो गए, इंटरमीडियरीज हो गए, कंपिटिटर्स हो गए और जनरल पब्लिक होती है। मैक्रो एनवायरनमेंट जो होता है इसके अंदर ओवरऑल देखोगे तो तुम डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, सोशल, ये सारे टाइप्स के एनवायरनमेंट आ जाते हैं। तो क्या सर डिस्कस करना उतना इंपॉर्टेंट है? जी नहीं सर, इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक बार हम लोग कंसिडर करते हुए चल लेंगे तो हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे पॉलिटिकल एंड लीगल फोर्स की। तो इसके अंदर जितने भी लॉ से रिलेटेड चीजें होंगी, गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी चीजें होंगी, प्रेशर ग्रुप्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं, जैसे कि कोई नया लॉ आ गया, ठीक है, तो वो जो लॉ है कैसे मार्केटिंग को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो वो किस में आता है? लीगल इन्वॉल्वमेंट में आ जाता है। किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई इन्फ्लुएंस पड़ना पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट में आएगा सर। जैसे लेजिस्लेशन बढ़ गया, चेंजिंग गवर्नमेंट एजेंसीज और मोर एम्फसाइज एथिक्स एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल एक्शंस पे दिया जा रहा है, तो ये पॉलिटिकल एंड लीगल फोर्सेस के अंदर ही आता है। लेकिन बात अगर हम लोग करें अपने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की, तो इसमें वैसे फैक्टर्स आएंगे जो कि कस्टमर के परचेजिंग पावर, कस्टमर के खर्च करने की शक्ति को, क्षमता को इनहांस भी कर सकते हैं या फिर उनको इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। जैसे कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का ट्रेंड, पैटर्न क्या है रियल ग्रोथ ऑफ इनकम का, ठीक है, कैसे कैसे मनी को अलग अलग एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इकोनॉमी ग्रोथ रेट क्या है, तो ये सारे इकोनॉमी से रिलेटेड चीजें इसमें आ जाती हैं। सोशल एंड कल्चर फोर्सेस की बात करें तो इसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि एक बिजनेस को परफॉर्म करनी होती है वो देखते हुए चलते हैं। हर एक मार्केटिंग एजेंसी को सोशली रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ता है सो दैट वो मार्केटिंग जो है सोसाइटी की डिमांड को भी फुलफिल करते चले और कल्चर फोर्सेस को भी अप्लाई करते चले। और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें सारे वो चीज आएंगे, कैसे आप लेबर इंटेंसिव से कैपिटल इंटेंसिव पे जा रहे हो, टेक्नोलॉजी कैसे आए दिन चेंज होते जा रही है, नए नए मार्केट अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, साथ ही साथ वो थ्रेट्स भी लेकर आ रहे हैं। तो चैलेंज क्या क्या हमें देखने को मिल रही है, सेफ्टी रेगुलेशंस क्या क्या है, इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे देखते हुए चलते हैं। तो ये थी टोटल इन्वॉल्वमेंट्स की कहानी। देखो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन अराइज कभी हुए नहीं है जनरली इससे, बस देख लेना। वैसे बिजनेस एनवायरनमेंट से मिलता जुलता ये कंसेप्ट है तुम्हारा। तो एंड करेंगे अपने आज को सेशन को। आई होप तुम्हें सेशन अच्छा लगा होगा।
स्टार्टिंग लेक्चर था तो इसमें ज्यादा कुछ डिस्कस करने जैसा था नहीं,